जाती मकासद के लिए मायूसी पैदा करने वालों को शिकस्त देंगे। पाक फौज पुरज़्म फॉर्मेशन कमांडर्स का मुल्क को गैर मुस्तहकम करने वालों के साथ मुकम्मल ताकत से निपटने का ऐलान। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ में फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। शुरका ने कहा, दुश्मन कुव्वतों के इशारों पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्दों और सहूलतकारों से मुकम्मल ताकत से निपटा जाएगा। पाक फौज पायदार इस्तेहकाम और सलामती के सफर में कौम का दिफा और खिदमत जारी रखेगी। गयूर पाकिस्तानी अवाम पुरअज़्म और मुत्तहिद रहें। फोरम का मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। भारतीय फोर्सेस की इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की मजम्मत। कश्मीरियों की सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखने का ऐलान। शुरका ने फ़लस्तीनी अवाम की मुकम्मल हिमायत का आज़म दोहराया। मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ का इआदा किया। कहा, पाकिस्तान फ़लस्तीन के मसले पर दो रियासती हल की मुकम्मल हिमायत करता है। PTI हुकूमत से इत्तेहाद करने को कहा गया। 6 विजारतों की पेशकश की गई। जवाब दिया, 6 विजारतें क्यों लूं? साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहा, PTI हुकूमत माइनस जरदारी पीपल्स पार्टी चाहती थी, मुझे मुल्क से बाहर जाने का कहा गया। पीपल्स पार्टी को 6 विजारतों के बदले PTI से मिलकर इलेक्शन लड़ने का कहा गया। यह भी कहा, PTI हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद दुरुस्त फैसला था। चेयरमैन PTI मुल्क की मईशत के दुश्मन थे, उन्हें ना निकालते तो वो एक फौजी के जरिए RO इलेक्शन करा के 2028 तक हुकूमत बना लेते। फिर 1 किलो दूध के लिए ट्रक भर के पैसे लेकर जाने पड़ते। यकीन है 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, इसलिए पीपल्स पार्टी इन एक्शन है। बिलावल अभी पूरी तरह तैयार। मैं अल्हम्दुलिल्लाह झूठ नहीं बोलता। सियासत के लिए झूठ बोलना भी कोई बात है? क्या खटेंगे आप सियासत के लिए झूठ बोलेंगे? यहाँ तो आप शायद आपको हुकूमत मिल जाए, उधर जाके क्या मिलेगा आपको? अवाम को धोखा दें, गलत बातें करें, झूठ बोलें और गलत कमिटमेंट करें, गलत वादे करें, सबज बाग दिखाएं और फिर कौमी सतह पे ये काम करें। आप कौम को धोखा दें और फिर ये तवक्को करें कि अल्लाह माफ कर देगा। अल्लाह माफ नहीं करता। 50 साल से सुन रहे थे सिंध में कोयले की गाने हैं। सिंध में कोयले से बिजली की पैदावार हमने शुरू की। सियासत के लिए झूठ नहीं बोलता। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का मरी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, बगल में छुरी मुंह में राम राम। 2017 में मुल्क को तबाही में धकेलने वालों का ये किरदार था। PTI दौर में तबाही फेरती गई। 2017 में मुल्क पर कुल्हाड़ियों और हथौड़ों से वार किया गया। हंसते बसते मुल्क को खुद उजाड़ा गया। हसद, बुग़्ज़ और मुनाफिकत के मुल्क ने का कल्चर तबाह कर दिया। हम सबक नहीं सीखते, किसी ओहदे की लालच नहीं, मगर ये सोचना जरूरी है कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने मुल्क के खिलाफ साजिश की। जो बातें कहें सोच समझ कर कहें, इनको पूरा करेंगे। मरीम नवाज बोली, नवाज शरीफ को 4 साल मुल्क से दूर रहना पड़ा, मौका मिला तो मरी की तकदीर बदल देंगे। जिसने इस मुल्क को अल्लाह के फजलो करम से आने वाले हर वक्त के लिए एटमी ताकत बना के महफूज कर दिया। अल्लाह ताला ने ये खिदमत इनसे ली। तो अगर सही मायनों में पाकिस्तान का कोई लीडर जिसको हम ये कह सकते हैं कि वो इस मिट्टी का बेटा है, तो वो ये है। पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ के दावे की तरदीद कर दी। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, सिंध में कोयले से बिजली की पैदावार पीपल्स पार्टी ने शुरू की। कोयले से बिजली की पैदावार का 5% क्रेडिट नवाज शरीफ का है। पीपल्स पार्टी ने 1993 में थर कोल अथॉरिटी बनाई। फैसल करीम कुन्नी ने इल्जाम लगाया कि PTI और नून लीग ने सियासी दुश्मनी को फरोग दिया। नून लीग ने हमारे खिलाफ कार्रवाइयां की। हसन इकबाल का जवाबी वार, जिस थर मंसूबे का पीपल्स पार्टी क्रेडिट लेती है वो सिर्फ कागजों में था। पीपल्स पार्टी के तीनों अदवार में इस पर अमल नहीं हुआ। नवाज शरीफ ने इसे CPAC में शामिल कराया। नब्बे दिन में इंतखाबात की तारीख ना देकर सदर और इलेक्शन कमीशन ने आइन की खिलाफ वर्जी की। आइन और कानून के बरखिलाफ निगरान हुकूमतों के जरिए उमूर चलाए जा रहे हैं। वोटर्स को इंतखाबी अमल से बाहर रखना बुनियादी हकूक के मनाफी है। इंतखाबात ना करवा कर आवाम के हकूक की खिलाफ वर्जी साबित हो चुकी। आम इंतखाबात केस के फैसले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला का इजाफी नोट।
41 सफ़ात पर मुश्तमिल इजाफी नोट में कहा, मुकर्ररा वक्त में इंतखाबात आईनी तकाजा है। 12 करोड़ 56 लाख से जायद वोटर्स को उनके हक राय दही से महरूम रखा गया। इंतखाबात में ताखीर को रोकने के लिए मुस्तकबिल में ठोस इकदाम की जरूरत है। हर अवामी ओहदा रखने वाला आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ उठाता है। 90 दिन में इंतखाबात कराना सदर, गवर्नर्स और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी। अवाम के हुकूक के खिलाफ वर्जी संगीन अमल है। सियासी जमात बनाना, सियासी जमात कारकुन होना और इंतखाबात लड़ना आईनी हक है। गवर्नर पंजाब और केपी ने आईनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। मामले पर ना इलेक्शन और सैटरडे को स्कूल्स ऑफ होंगे और ये स्कूल ऑफ होंगे और ये जितनी ये हम फैसले कर रहे हैं ये लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल और सरगोदा डिवीजन के लिए होंगे। हम कोशिश करेंगे कि आर्टिफिशियल रेन करें, बट उसके लिए अभी हमारा बहुत पीछे हैं, हमें कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। मार्केट फ्राइडे और सैटरडे को 3 बजे खुलेंगी और रात तक वो खोल लें, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन 3 बजे खुलेंगी। संडे को पूरी मार्केट्स हर तरह की वो क्लोज होगी। रेस्टोरेंट्स भी इस तरह 3 बजे फ्राइडे सैटरडे को खुलेंगे। ऑफिसेज फ्राइडे को खुले रहेंगे, लेकिन सैटरडे को 3 बजे के बाद वो खोल सकते हैं। लाहौर समेत 25 इस्लामी तालीमी इदारे जुमे और हफ्ते को बंद। मार्केट्स और रेस्टोरेंट्स 3 बजे खुलेंगे। इतवार को तमाम मार्केट्स और इदारे मुकम्मल बंद रहेंगे। जुमे को सरकारी दफातर खुलेंगे। हफ्ते के दिन 3 बजे के बाद दफातर में काम होगा। माल रोड पर इतवार को गाड़ियों का दाखिला बंद, सिर्फ साइकिलें चलेंगी। स्मॉग कम करने के लिए निगरान पंजाब हुकूमत के बड़े फैसले। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सरगोदा, मुल्तान और साहिवाल डिवीजन में तलाक होगा। मोहसिन नकवी ने कहा 29 नवंबर को बारिश के लिए मौसम बादल हुए तो मसनूई बारिश बरसाई जाएगी। लाहौर में 10,000 तुलबा को सब्सिडी पर इलेक्ट्रिक बाइक्स मिलेंगी। सरकारी मुलाजमों को भी लीज पर ई-बाइक्स दी जाएंगी। सड़कों पर पानी का छिड़काव दुगना करने का फैसला। अवाम से मास्क पहनने की अपील। लाहौर में स्मॉग की सूरत हाल इंतहाई खराब, बीमारियां तेजी से फैलने लगी। पीटीआई को 20 दिन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का हुक्म। 20 दिन में इलेक्शन ना कराए तो बल्ले का निशान वापस ले लिया जाएगा। 10 जून 2022 का इंट्रा पार्टी इलेक्शन गैर शफाफ करार। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। कहा पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुतनाज़ा थे। पार्टी आइन के मुताबिक साफ और शफाफ इलेक्शन कराने में नाकाम रही। जून के पार्टी इंतखाबात को तस्लीम नहीं किया जा सकता। 20 रोज में इलेक्शन ना कराए तो पीटीआई इंतखाबी निशान के साथ पार्लियामेंट के इंतखाबात के लिए नाअहल होगी। पीटीआई का इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने कहा फैसले में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को अदालत पेश करने का हुक्म। अदालती अमले ने हाईकोर्ट फैसले की कॉपी अदालत को फराहम की। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत ने मंगल के रोज दोनों मुल्जिमान को पेश करने का हुक्म दे दिया। उधर 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन पीटीआई का मजीद 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। एहतसाब अदालत का मुल्जिम को दोबारा 27 नवंबर को पेश करने का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरखास्तों पर समात। इंसदाद दहशतगर्दी ने समात 28 नवंबर तक मुलतवी कर दी। गजा में आरसी जंगबंदी जुमे तक मुअख्खर। 4 रोज़ा जंगबंदी सुबह 7 बजे शुरू होगी। शाम 4 बजे 13 इसराइली रकमाली रिहा किए जाएंगे। इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयाँ तेज तर। कैदियों के तबादले पर अमल दरामद से पहले खून की होली। खान यूनिस पर ताज़ा बमबारी में मजीद 15 फलस्तीनी शहीद कर दिए। गजा सिटी पर भी हमला। जबालिया और नसीरात पर गुज़ीन कैंप्स पर बारूद की बरसात। 29 फलस्तीनी शहीद कर दिए। अल-शिफा अस्पताल से मिलने वाली 100 से ज़ायद लाशों की इज्तिमाई तदफीन। सहूनी फौज ने अस्पताल के डायरेक्टर समेत सीनियर डॉक्टर्स को गिरफ्तार कर लिया। हमास ने 11 इसराइली फौजी गाड़ियां तबाह कर दी। मगरबी किनारे से मजीद 90 फलस्तीनी गिरफ्तार। अब तक सहूनी अफवाज मगरबी किनारे से 3130 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर चुकी। लेबनान में इसराइली फौज का हमला। लेबनानी रुकने पार्लियामेंट के बेटे समेत 5 अफराद शहीद। फलस्तीन में अमन के लिए सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल कराया जाए। सऊदी अरब का मुतालबा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता।
शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि गजा में खतरनाक कार्रवाइयां जारी हैं, फलस्तीनी अवाम की जबरी नकल मकानी को मुस्तरद करते हैं। पॉप फ्रांसिस ने कहा कि गजा में जंग नहीं दहशतगर्दी हो रही है। गजा की तबाहकुन सूरत हाल दुनिया के लिए सबक है। यूनिसेफ ने गजा को बच्चों के लिए इंतहाई खतरनाक इलाका करार दे दिया। हॉलीवुड की इंतहाई नीच हरकत मारूफ मैक्सियन अदाकारा को गजा के हक में पोस्ट करने पर फिल्म से निकाल दिया। मेलिसा को फिल्म स्क्रीम 7 के सीक्वल से निकाला गया। वाशिंगटन के यूनियन स्टेशन के बाहर मुजाहरा, फलस्तीनी शहदा की अलामती मैयतें रखी गईं। ऑस्ट्रेलियाई शहर मेलबर्न में स्कूल के तलबा की बड़ी रैली, फलस्तीनी बच्ची की पुकार ने दुनिया के दिल दहला दिए। कहा इसके खानदान का कोई नहीं बचा। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का कहना है अवाम मुतमईन हैं, नवाज शरीफ मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। कौम ने 4 स्याह बरसों में तबाही का चिल्ला काटा, आसानियों की बहार का मौसम जल्द आएगा। ये भी कहा पायदार अमन तनाज़ा फलस्तीन के मुनसिफाना हल से ही मुमकिन है। कराची वालों पर बिजलियां गिरा दी गईं कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर 1.52 रुपए फी यूनिट इजाफी सरचार्ज आयद करने की मंजूरी। नेपरा ने इजाफी सरचार्ज को मंजूर किया। इजाफी सरचार्ज नवंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक लागू होगा। सार्फिन पर 24 अरब 50 करोड़ से जायद का बोझ पड़ेगा। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर फिर गिरफ्तार, इस्लामाबाद से हिरासत में लिया गया। एंटी करप्शन अदालत ने सुबह ही जमानत पर रिहा किया था। तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक असद कैसर को किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया मालूम नहीं। तमाम जमातें जलसे कर रही हैं, एक पार्टी पर पाबंदी है। पेशावर हाईकोर्ट के पीटीआई को कन्वेंशन की इजाजत ना मिलने पर तौहीन अदालत के एक केस में रिमार्क्स। कहा बाकी जमातों के जलसों से डीसीज को कोई मसला नहीं होता, एक पार्टी की दरखास्त आती है तो दफा 144 लग जाती है। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा अब इलेक्शन हो रहे हैं, सबको यकसा मौके देने चाहिए। चाहते हैं इलेक्शन पुरअमन तरीके से हो जाएं। आप अगर उस तरह उन रिपोर्ट्स के पीछे लगे रहे तो फिर तो इलेक्शन नहीं होंगे। समात 29 नवंबर तक मुलतवी। मोन इस्लाही की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से राब्ता, निगरान वफाकी हुकूमत ने मोन इस्लाही के मुकदमात की तफसीलात शेयर कर दी। मोनस के रेड वारंट जारी कराने का अमल तेज। मोन इस्लाही पर करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम हैं। प्रॉपर्टीज और बैंक अकाउंट्स पहले ही फ्रीज हो चुके। मुंजमद जायदादों की तफसीलात भी सामने आ गई। लाहौर में 8 मुख्तलिफ बैंक अकाउंट सील, मजमूई तौर पर 6 मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज मुंजमद की गई। कसूर में 5 और रावलपिंडी में 1 जायदाद शामिल। सिंध में पीपल्स पार्टी की एक और विकेट गिर गई। साबिक सूबाई वजीर अख्तर जदून नून लीग में शामिल। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ कहते हैं नवाज शरीफ तमाम जमातों को कौमी हुकूमत का हिस्सा बनाना चाहते हैं। नून लीग मुल्क में 130 सीटें निकालेगी। आम इंतखाबात की तैयारियां तेज तर। पोलिंग ड्यूटी के लिए मुलाजिमीन की फहरिस्तें तलब। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों से मुलाजिमीन की फहरिस्तें मांगी। मुरासले में कहा गया आम इंतखाबात के लिए 10 लाख पोलिंग स्टाफ की जरूरत है। कराची के डकैत डीएसपी के गिर्द घेरा मजीद तंग। जेरे तरबियत डीएसपी उमैर तारिक बाजारी मुअत्तल। जिस्मानी रिमांड में 1 रोज की तौसी। तमाम मुलविस एहलकारों के बयानात रिकॉर्ड होंगे। अदालत पेशी पर पुलिस का करप्ट डीएसपी को मुकम्मल प्रोटोकॉल। कमरा अदालत के सामने से साइलिन को हटा दिया गया। घरेलू तशद्दुद का शिकार रिजवाना मुकम्मल तौर पर सेहतियाब। जनरल अस्पताल लाहौर ने वीडियो जारी कर दी। 15 साल रिजवाना को बहुत जल्द डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। लड़की 4 माह अस्पताल में जेर इलाज रही।
रिजवानी के वालिदैन का वज़ीर आला पंजाब और जनरल अस्पताल इंतजामिया का शुक्रिया। लाहौर में गाड़ी से 6 अफराद की हलाकत का मामला। मुलजिम अफनान शफकत के दांतों का टेस्ट करा लिया गया। उम्र के तयन के लिए हड्डियों का टेस्ट भी होगा। पुलिस ने कैमरे के शवाहिद भी इकट्ठे कर लिए। मुलजिम के फ्लैट के बाहर लगे कैमरे की वीडियो मिल गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की नई बुलंदियों पर। 100 इंडेक्स में 701 पॉइंट्स की तेजी। इंडेक्स 58,900 की सतह पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता 286 रुपए पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 14 पैसे महंगा। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर का कहना है माशी तरक्की के लिए तमाम चीजें मुल्क में मौजूद हैं। हुकूमती इकदामात से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। हमें ढांचा जाती इस्लाहात करना होंगी। IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा होना खुशाइंद है। पाकिस्तान का कर्ज बहुत ज्यादा हो गया। कर्ज पर सूद की अदायगी आसमान तक पहुंच गई। पाकिस्तान गजा में जंगबंदी का मुंतसिर है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच का कहना है आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के मौक़िफ़ पर कायम है। इजरायली जारिये से मुतासर गजा के बच्चों के लिए तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करते हैं। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी का आगाजा। मार सिराजुल हक कहते हैं कि पूरा फलस्तीन कब्रिस्तान बना दिया गया। जालिमों को सजा दी जाए। पूरी दुनिया गाजा के साथ है। हमारे हुक्मरान बुज़दिली की तस्वीर बने हुए हैं। मुसलमान हुक्मरानों को तारीख माफ नहीं करेगी। कैंगरूज के खिलाफ टेस्ट सीरीज का मिशन। रावलपिंडी में कौमी टेस्ट स्क्वाड की तरबियती कैंप। प्रैक्टिस सेशन का आगाज। टेस्ट स्क्वाड पे मजीद 3 बॉलर शामिल। समीन गुल, अली शफीक, मोहम्मद अली कैंप में तलब। शाहनवाज थानी फिटनेस मसाइल की वजह से फारिग।